तो तू यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है? समझते ध्यान से। कह रहे 2021 में क्या हुआ ना कि चार वर्कर्स है आपके पास जो कि बेच रहे, वो वर्कर्स यानी ABCD वर्कर्स है आपकी इन अ शॉप, ईच सोल्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बेचते हैं, ठीक है? ए की बात करूं 225 यूनिट वो बेचता है, बी की बात करूं तो 20P यूनिट वो बेचता है, वेरिएबल आ गया। सी की बात करो तो 127, और यहां बात करो तो 10.5 Q ये बेचता है डी। ओके। उनके सेल्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, देवर इंटाइटल्ड टू अर्न इंसेंटिव। ओके। जितने सेल करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाता है। टेबल बिलो शोज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स एंड इंसेंटिव्स। ओके। ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट ये है, आपने सेल्स कितना अचीव्ड किया और टारगेट आपका क्या था। भाई ठीक है, सीधे आपका टारगेट कुछ होगा, मान लो कि 100 का टारगेट है बेचने का, आपने अचीव किया 80, तो ये आपका हो गया 80 आपने बेच दिया, यानी आपका ये हो गया कि अचीव्ड आपने ये किया, टारगेट आपका 100 का था, ये हो गया। बेसिक पे मतलब हो गया कि जैसे कि आपने जितने यूनिट बेचा ना उस हिसाब से आपको कुछ दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, दैट इज बेसिक पे। ओके। अब यहाँ पे चलते क्या कह रहा है, नीचे ना ये सारे ना आपको पॉइंट जो है ना नीचे से ही पता चलेंगे, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा। केवल फॉर्मूला पुटिंग करना और कुछ नहीं करना इसमें। देखो, कह रहे कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, यानी टोटल अगर 225 यूनिट है ना तो एक यूनिट की दाम कितना है, 3P+3 है, ठीक है? एक यूनिट का दाम है 3P+3। ओके। परसेंटेज ऑफ सेल्स टारगेट रिलीज्ड। ओके। अच्छा, तो जितना आपने कितना अचीव करा है, सिंपल सी बात, अगर 100 आपने था, आपके पास टोटल टारगेट था, आपने 80 बेचा, मतलब आपने 80% आपने कर दिया, टारगेट रिलीज कर दिया। ओके। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर आपको सेल टारगेट निकालना है ना तो 2.5 इंटू बेसिक पे करना पड़ेगा। तो ये सेल टारगेट कैसे आ रहा है, 2.5 इंटू बेसिक पे जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका सेल टारगेट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में कह रहा है। Okay. और नीचे कह रहा है ये सेल्स अचीव कैसे निकालोगे आप, कॉस्ट पर यूनिट जो कि 3P+3 है। ओके। और नंबर ऑफ यूनिट आपने जो बेचे हैं। ओके। तो मुझे दोनों चीज कहाँ दिख रही है, अगर इस वाले में आप देखोगे ना तो दोनों मुझे सेम ही वेरिएबल दिख रहे हैं, P और P, तो मैं कर सकता हूँ कुछ। ठीक है, अगर मैं ये सेल्स अचीव वाला लगाऊं ना, सेल्स अचीव आपने कितना किया है, 600P किया है। ओके। और सेल अचीव कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 3P+3 है। पर यूनिट का कॉस्ट है 3P+3 है। ओके। है। और नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट आपने बेचे, 20P यूनिट आपने बेचे। इनटू मैंने फॉर्मूला में पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है? P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 20 से कट जाएगा 0 0, ये 30 आ जाएगा, ठीक है? और ये इधर जाएगा तो -3 आ जाएगा, यानी 27। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 9। तो P की वैल्यू आ रही है 9। इजी। मैंने इस वाले में, क्योंकि मुझे ना दो वेरिएबल यहाँ पे मिल गया तो वो भी सेम वेरिएबल है यहाँ पे, तो सेम सेम वेरिएबल यानी एक वेरिएबल एक इक्वेशन, मैंने आपको पहले बोला है एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन सॉल्व हो जाना है। तो एक इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया, तो आपका P की वैल्यू 9 आ गई यहाँ। P की वैल्यू 9 आ गई। ओके। अब करते हैं आगे। अगर P की वैल्यू 9 आ गई है तो एक यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 9 × 27 और 30, यानी एक यूनिट का दाम हो जाएगा 30 रुपये, हाँ कि ना? पर यूनिट का दाम हो जाएगा, यूनिट कॉस्ट आ जाएगा आपका 30 रुपये आ जाएगा। ओके। अब आगे बनाओ।
एक मिनट, वो एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट। कौन कौन आ जाता है भाई? चंदा मांगने आया था कोई। ये खोला ही नहीं गेट। चलो स्टार्ट करें फिर। देखो गया कि नहीं। ओके। चलो यहाँ तक कहाँ तक का आपका कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया था। हाँ 30 रुपया था पर यूनिट, हमने 30 निकाल लिया था। आगे चलते हैं फिर। ठीक है। तो अगर पी की वैल्यू अगर 9 आ गई तो सारे पुट कर देगा यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा आपका 9,000 आ जाएगा, ये पी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ 9,000 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ 180 आ जाएगा और यहाँ पे अगर 9 रखोगे तो ये 5400 आ जाएगा ये। और अगर यहाँ आप 9 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 225 और एक जीरो। ठीक है। और कहीं पी है क्या? यहाँ पे पी है ना। तो 9 - 2 यानी 8 होता है, यहाँ पे 8 होगा ना। और ये आप अगर रखोगे ना ये 4,000 आ जाएगा। 9 + 1 10 यानी कि 4,000। और ये आपका 3 बाय 10 है। × 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा ये आपका। ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार में। 5 से काटोगे 6 बार में, 3 बार में और ये 5 बार में। ठीक है। 2 से काटोगे 4 बार में, यानी कि आ जाएगा 2400 और 120 यानी कि 2500। कितना आ जाएगा ये? 2400 और 120 और 20 यानी 140। यानी 25 40 आ जाएगा ये। आ जाएगा 25 40। ओके। सही कर रहा हूँ ना, बता देना मुझे। ठीक है। तो यार है 25 40। ओके। और तो कहीं नहीं है पी की वैल्यू। और सब सही है ना, पी का वैल्यू सब सही है ना, एक बार देख लेना। आगे चलते हैं अब। अब मुझे ना देखो, यहाँ पे मुझे बेसिक पे निकालना, निकाल सकता हूँ मैं बेसिक पे। बेसिक क्या होता है? आपका सेल टारगेट। सेल टारगेट का मुझे यहाँ दिया 9,000। 9,000 अगर सेल टारगेट दिया तो ये क्या आपका 5/2 टाइम्स है किसका? बेसिक पे का। 1800 × 2 यानी 3600 आ जाएगा बेसिक पे यहाँ पे। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे सेकंड वाले केस में देखो, अगर मुझे बेसिक पे पता है, यानी कि 5/2 इंटू बेसिक पे मुझे पता है 2250 है। तो यहाँ से मैं सेल टारगेट निकाल सकता हूँ, जो सेल टारगेट है। कुछ भी दोनों में से कुछ भी दिया हुआ निकालोगे। ठीक है। 2 से कटेगा आपका 1 1 2 और यहाँ पे एक गया नहीं 5। तो 5,525। ठीक आ रहा है? सही आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ? बताते चलना। क्या बोला मैंने? 5,500 और 125। 5,625। ये बताते हो थोड़ा मेरा काम इजी हो जाएगा। पूरा मेहनत करवा देता हूँ आप। अब यहाँ पे देखो 2540 है। अगर मैं इसका निकालूं, अगर आपको 5/2, ये कितना आ रहा है आपका? फिर आपका निकल जाएगा ये सेल टारगेट। कितना? 6350 आ रहा है ना। ओके। सॉल्व कर लेना। यार है 1170। तो ये 5,000 और ये 5500 और 350 यानी कि है। भाई क्या कर रहे हो? गलत आ रहा है ये आपका। ये सही आ रहा है। 2540 ना, इसका आपको निकालना है 5/2 टाइम्स। ओके। या तो आप 10/2540, 10/4 कर लो, इजी हो जाएगा। 6 गुना और 3 गुना 12 और ये 5। 6350 बहुत सही। मैं ही गलत था। ओके। और चलते हैं आपका आगे। अब मुझे अगर ये भी पता है 4,000 है,
तो 4,000 का अगर मैं निकालूं, ये 5/2 ना, तो मैं 10/4 लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, सॉरी। आगे साला सेल टारगेट सारे आ गए। ओके। अब सेल टारगेट सारे अगर आ गए हैं, तो मैं क्या निकालूंगा अब? मैं निकालूंगा अब यहाँ पे सेल अचीव्ड। ठीक है। अब मुझे सेल अचीव निकालना है, तो मुझे देखो यहाँ पे क्या है। अगर मैं ये सेल अचीव निकाल सकता हूँ, इसका निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो कह रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपए, इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने की आपने, 225 रुपए, 225 आपने सेल किया है। ठीक है। तो ये रहेगा 675 और एक जीरो, ये यहाँ पे आ जाएगा 6750 आ जाएगा सेल जो आपने अचीव करा है। 6750 आपने अचीव किया है। ओके। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे ये भी निकाल सकता हूँ, मैं कैसे निकाल सकता हूँ मैं ये? सेल्फ अचीव्ड क्या है आपका, 127 क्यू है। और ये क्या है, 30 गुना आपका है 127। ये नंबर ऑफ कॉस्ट, ये ना कॉस्ट पर यूनिट जो कि 30 रुपए है, और नंबर ऑफ यूनिट जो आपने बेचे हैं। ओके। ये रहेगा कितना, 36 और आपका 21, ये आ रहा है 3810। ओके। और डिवाइड बाय 127 करोगे तो ये 3 गुना जा रहा है 30, तो क्यू की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू भी आपकी 30 आ जाएगी। ओके। क्यू की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो यहाँ पे कर लो आप, 3810 आ रहा है ये आपका, 3810 आ रहा है। और कहीं क्यू है क्या? एक क्यू यहाँ पे है, तो पॉइंट से डेसिमल क्या है, यानी 3 गुना करोगे तो 315 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 315, टोटल 315 यूनिट आपने बेचे। 315 अगर ये हो गया, तो 315 आपका क्या होता है, इंटू आपका 30 रुपए करोगे तो आपका आ जाएगा सेल अचीव्ड। तो हो जाएगा 945। तो 9450 सही है, सबका सब बता देना एक बार। सॉल्व हो गया सब कुछ। एक मैं चेक कर लेता हूँ, 225, 180, 127, 315, 6750, 5400, 3810, 9450, 9,000, 5,625, 6,350, 10,000, 3,600, 2250, 2540, 4,000। ठीक है। अब ये सारे होने के बाद एक पॉइंट क्या छूट गया हमारा, सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर आ जाना है। अब कह रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ सेल जो आपने रिलीज करा, एक टेबल भी दिया गया था नीचे, टेबल पढ़ते हैं, टेबल तो कुछ दिया गया था। टेबल क्या कह रहा था, टेबल देख। हम्म। टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ सेल टारगेट रिलीज, तो पहले परसेंटेज निकाल लो आप। ठीक है, जो भी रिलीज निकालते हैं ना वो निकाल लो। उसके बाद कह रहे हैं कि कितना इंसेंटिव दिया जाता है, कह रहे हैं कितना आपको इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आपने जो परसेंटेज है, अगर आपका 90% आ गया ना, अबव 90% से ऊपर है, तो आपको 6500 रुपये मिलेगा इंसेंटिव। ठीक है। अगर आपका 70 से लेकर 90% के बीच आता है, तो आपको 5500 रुपये मिल जाएगा इंसेंटिव। अगर आपका 70 से कम है, जो परसेंटेज रिलीज आपने निकाला है, तो 70 से कम के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्या। अगर 70% से कम है, तो आपको मिलेगा कितना, 4,000 इंसेंटिव। अगर 70 से 90 के बीच में है आपका, तो आपको मिलेगा 5,500 रुपये मिलेंगे इंसेंटिव। और अगर आपका 90% से ज़्यादा है, तो आपको मिलेगा 6500 रुपये मिलेंगे इंसेंटिव। ओके। चलते हैं ऊपर। तो ये सारा डाटा आ गया है हमारा। बन गया। चलो। अगर मैं यहाँ पे निकालूं सेकंड वाला जो आपका पॉइंट है, वो अगर निकालूं मैं, परसेंटेज ऑफ सेल टारगेट रिलीज कैसे निकालोगे, सेल्स अचीव। सेल्स अचीव आपने कितना, एक का निकालोगे 6750। सेल टारगेट कितना आपका 9,000, इंटू 100 करके 2 जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा 9 का आपका हो जाएगा 9 7 63 और आपका 4 45, यानी 75% आ रहा है। तो पहले का आ रहा है 75%। 75% आ रहा है, मतलब आपको इंसेंटिव कितना मिलेगा, 5,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। 5,500 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेंगे। एक ही बात कर रहा हूँ, बी क्या है, 5400 अपॉन सेल्स अचीव अपॉन सेल्स 5625 इंटू 100। कितना आ रहा है, डेसिमल जा रहा है क्या? डेसिमल में जा रहा है। तो ये कितना कम है आपका, देखो ना, 65625 से कितना कम है ये, 225 कम है। 225 कम है लगभग, कितना 225 का हो जाएगा, 656 52, ये आपका 5%, 200, 250। अप्रोक्स कितना निकल रहा है, पूरा तो नहीं है, अप्रोक्स निकलेगा, 96% निकल रहा है क्या? तो 90 से तो ऊपर ही है।
ये तो मुझे पता है कि 90 से तो ऊपर है। ओके, 96% आ रहा है अप्रॉक्स करोगे तो 90 से ऊपर है तो आपको 6500 रुपये मिलेंगे इंसेंटिव बी में। तीसरा निकाल लेते हैं, 3810 आपका है और यहाँ पे आपका 6350 है। ठीक है। 635 का आधा, आधा हो जाएगा तीन ये लगभग ना 5% से कुछ ज्यादा है। 50 से कुछ ज्यादा है, ठीक है, 50% है ना, कुछ ज्यादा है ये। तो 50% ज्यादा, लेकिन 60 से कम है तो ये आपका ना इस वाले में जाएगा, 70 से कम वाले में। तो 4,000 इंसेंटिव, ये तो मुझे पता है कि 4,000 मिलेंगे इंसेंटिव। पूरा कर लेते हैं, कितना जा रहा है? 60%, 635 गुना 6, 3600 और 180, 80 और 30, हाँ, ये 60% है। ओके, 60% है। और यहाँ देखो तो 9450, ये तो बहुत ईजी भाई, कुछ तो ईजी दिया है इसने। 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा, यानी 94.5% है यहाँ पे। तो 90 से ऊपर है तो इंसेंटिव मिलेगा आपको 6500 रुपये। सारा आगे बनाओ, फटाफट बनाओ। बहुत टाइम ले लिया इसमें। थोड़ा जल्दी मेकअप करेंगे, इसके बाद वाले सवाल जो आएंगे ना, साथ साथ कराता जाऊंगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ यूनिट जो बेचा गया ना ई के द्वारा, ई के द्वारा जो बेचा गया ना, वो कह रहा है कि इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट जो बेचा गया ए और टी के द्वारा। ए और टी में थोड़ा फास्ट चलूंगा तो ये हो जाएगा आपका 640 का आधा करोगे यानी कि 320। ठीक है। बेसिक पे ऑफ ई इज इक्वल टू द एवरेज, एवरेज ऑफ द बेसिक पे ऑफ सी एन टी, सी एन बी। सी और बी का एवरेज कितना है भाई? 4790 है। तो इसका एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा, आप बेसिक पे आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा 2395। बेसिक पे इतना आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है अमाउंट ऑफ इंसेंटिव रिसीव्ड। तो बेसिकली ना बहुत इजी निकालोगे ना, आपको ये दिया हुआ है। ओके, आपको बेसिक पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। देखो यहाँ पे कहाँ गया बेसिक पे वाला, यहाँ पे। तो बेसिक पे अगर आपका 2395 है, और आप ये कर लेते हो, आपका 5/2 कर लेते हो, तो यहाँ से आपका सेल टारगेट आ जाएगा। ठीक है। सेल टारगेट आ जाएगा इस वाले से। ठीक है, क्योंकि हमें इंसेंटिव निकालना है कितना दिया जाएगा। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? सेल अचीव अपॉन सेल टारगेट चाहिए, यही चाहिए, तब हम इंसेंटिव निकाल पाएंगे। तो इस वाले में रखोगे तो आपका ये सेल टारगेट आ जाएगा। मैं बता नहीं रहा, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर मुझे निकालना है सेल अचीव्ड, सेल अचीव निकालना है, तो मुझे पता है एक 30 रुपए का बिकता है, और आपने 320 बेचे हैं। तो यहाँ से, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका ये सेल टारगेट। और यहाँ जो भी होगा वो कर लेना, आपका आ जाएगा। मोर देन 100 आ रहा है, मोर देन 100 आ 90 सब तो 65 हो जाएगा ना फिर तो। कैलकुलेटर कर लेते हैं भाई। सेट टारगेट ना इसका लगभग याद है 5987.5 आ रहा है। ठीक है। और ये आ रहा है 9598, कहाँ आ रहा है? 100, मोर देन 100 कहाँ आ रहा है अभी? तो लगभग 50-60 के आसपास आ रहा है ये। मोर देन 100 आ रहा है ना, हाँ मोर देन 100 आ रहा है। मोर देन 100 आ रहा है तो 90 से ऊपर जितने हैं तो 6500 मिलेगा ना, सही है, मोर देन 100 आ रहा है। ओके, सही है। इसको बना लोगे क्या? कुछ है नहीं अब। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में बना लेना, एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ। सॉल्व नहीं करा, केवल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम इधर चला गया ना काफी, तो मैनेज करना पड़ेगा। टोटल इंसेंटिव जो दिया गया ना, क्या कह रहा है, टोटल इंसेंटिव जो दिया गया है आपका ए और बी में, वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ क्यू है। क्यू की वैल्यू 30 थी। ठीक है। टोटल इंसेंटिव ए और बी में कितना दिया भाई? ए और बी में देखो कितना दिया, 5850। कह रहा है मल्टीपल ऑफ 30 है क्या? देख लो, 3 से काटा आपका 10 और 18 बिल्कुल है मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल है, पहला सही है। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय डी इज द लोएस्ट अमंग ऑल। डी कह रहा है लोएस्ट नहीं, गलत है, 315 ज्यादा है अभी। इंसेंटिव जो डी को दिया गया ना, वो अगर है 37.5% ले सकते, 8 है तो 8 में 3 कम यानी कि 5 है। तो बाय द सी, सी को इंसेंटिव कितना दिया गया? सी को इंसेंटिव अगर 4,000 दिया गया है, ए की वैल्यू 500 यानी 2500 आ जाएगी।
गलत है ये भी, क्योंकि डी डी को 6500 मिला है इंसेंटिव। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, फटाफट निपटाते हैं इसे। आपका क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? बेसिक पे जो केक है ना, वो कह रहा है 20% ज्यादा है किससे, बर्गर बी से। तो बर्गर बी का बेसिक पे कितना है, 2250 है। अगर 20% ज्यादा है, यानी 6/5। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये आपका कटेगा 4, और ये आपका 5 और 0। 45 गुना 90 का 3 2700 आ जाएगा आपका। ठीक है। एंड द इंसेंटिव रिसीव बाय के इज 180 क्यू एंड 200 क्यू बिटवीन। ओके। ओके। 18 या 54, 5400, और ये आपका 6000 के बीच में इंसेंटिव है। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स अचीव्ड बाय द वर्कर की। ठीक। 5400 से लेके आपका है 6000 के बीच में है। तो मैक्सिमम पॉसिबल सेल कितना अचीव कर सकता है वो, यानी आपको बेसिकली सेल्स अचीव निकालना है। सेल्स अचीव का दाम कितना है भाई? पहले तो जो ये 30 रुपए था आपका सेल्स अचीव निकालने का, 30 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल किया है इतने। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट हमें पता ही नहीं कितना उसने बेचा है। नंबर ऑफ यूनिट हमें पता ही नहीं कितना बेचा है। एंड द इंसेंटिव रिसीव्ड बाय द की, इन दोनों के बीच लाई करता है। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, करो करो करो। अगर बेसिक पे अगर आपका 2700 आ गया, मैं जो बोल रहा हूँ, बेसिक पे अगर 2700 आ गया है, तो यहाँ पे जो बेसिक पे वाला फॉर्मूला था ये, अगर इसका मैं 5/2 करूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा सेल टारगेट। आ जाएगा। तो ये 1350 आ रहा है आपका। गुना 5 करोगे तो 65, और 250, यानी कि 6750 आ रहा है। सेल टारगेट आ रहा है 6750। ओके। ओके। सेल टारगेट अगर आ गया है मेरे पास, तो मुझे निकालना है बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स क्या हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल के लिए हम क्यों ना ये मैक्सिमम वैल्यू भी ले ले, इसकी 199p ले लेते हैं। 5400 से लेके 6000 के बीच में ना। हम्म। 5400 से लेके 6000 के बीच में इंसेंटिव है। भाई ये तो निकल जाएगा ना आराम से, मुझे पता है कि 5400 से 6000 के बीच में अगर इंसेंटिव मिला है, तो उसने कंफर्म 70 से 90% किया होगा, तो उसके 5500 रुपये मिला होगा। मतलब उसने सेल किया होगा ना, 70 से 90% ही करा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, मेरे पास सेल टारगेट निकला हुआ है, और उसने ये पूछा है आपसे ये। कौन का ये ना पूछा है ना। तो सेल अचीव जो निकालना है मुझे, सेल अचीव अपॉन सेल टारगेट कितना था, 6750 था। इंटू 100 करोगे ना, यही कह रहा है आपका कितना है, यही आपका 90 कितना है, 70 से 90 के बीच में ना। तो मैक्सिमम पूछा तो 90% ले लो। मैक्सिमम पूछा तो 90% ले लो। ठीक है। इसका अगर ये 10 है ना, तो ये आपका 9 है, 90% है। ठीक है। सेल अचीव कितना, 9 का 000, यानी 675 इंटू 9 करोगे ना। 9 6 के 54, और 2 0, और 75 का तीनों, 963 और 45, 5706। कुछ नहीं था इसमें, बस ना थोड़ा सा घुमाया गया था, कुछ नहीं। सेकंड लास्ट सवाल है, देखता हूँ अगर अच्छा है तो बनाएंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। ये मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ इसमें, मैं दूसरे वाले में थोड़ा आराम से करूंगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ। साथ साथ चलेंगे और बना भी लेंगे। एक वर्कर डी सोल्ड अ यूनिट लेस इन 2022, यानी वर्कर डी अगर 315 बेचता है, तो उससे कह रहा है ए यूनिट कम बेचता है। द परसेंटेज ऑफ द सेल टारगेट रिलीज इज 75.6%, यानी ये पूछा है, ये आपको दिया 75.6%, ये होता कितना है भाई? विच इज वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ ए, देन बेसिक पे ऑफ द डी सेम एज, अच्छा बेसिक पे सेम है। आपको ना सबसे पहले ना, मुझे अगर ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे पता क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, सेल्स अचीव निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू 63 आ रही है कंफर्म। तो ऑड नंबर है, तो ये सही हो जाएगा। नंबर ऑफ अ प्राइम फैक्टर इज मोर देन 2। 63 का कह रहा है प्राइम फैक्टर मोर देन 2 है, पर इसका 7 और 9 ये तो है। तो 9 तो प्राइम होता भी नहीं है।
अगर 63 है ना तो 7 और 9 तो होता है। कह रहा मोर देन 2 तो गलत है ना, मल्टीपल ऑफ 7 ये सही है तब, और आपका ए की वैल्यू 63 निकली है, तो ये 1 एंड 3 आपका सही हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ये। बाकी कर लेना यार। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेल जो अचीव किया वर्कर ए का X% ज्यादा है किससे, सेल जो अचीव किया वर्कर बी ने। एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेल्स अचीव ए ने किया 6750 और बी ने किया 5400, ठीक है, 0 0 काटा आपने। ठीक है, 5 से काटो आप इसको, 5 108, और 5 से काटा आपने 1, 3 और 2 5, ठीक है ये आ रहा है। फर्दर और कटेगा क्या, 3 2 5, 8 1 9, 8 1 9, फिर कटेगा 9 से कटेगा, 9 से, 9 का 12 गुना, 9 का 1 गुना, और ये 4 15 गुना, फिर कटेगा ये आपका 4 गुना 5 गुना। तो कह रहा है कितना ज्यादा है, तो 1/4 यानी कि 25% है। किसी पे 25% आ रहा है निकाल लो। एक्स की वैल्यू 25 है, क्यू की वैल्यू 30 है, तो ये नहीं होगा, 30 + 35 हो जाएगा, ओके। पी की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है, 9 3 27 हो रही है, और आपका 25 दूनी 27, ये बिल्कुल सही है। ये रहा 25 + 10 यानी कि 30, और ये आपका कह रहा है 30 के बराबर, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला गलत है और बाकी दोनों सही है, 2 एंड 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई, बहुत घटिया सा था ये। मुझे लगा वो ही घटिया है, पर और है क्या इसमें। कोई नहीं बनाओ इसे, पढ़ लो एटलीस्ट एक बार पढ़ो। क्या कह रहा है, कुछ वेन डायग्राम की बातें हो रही लग रहा है, पी और क्यू ली। एक बार रेटिंग करो, साथ साथ बनाएंगे इसे। देखते हैं कितना लेंदी पेपर बनाया है इसने। बस क्वेश्चन गलत ना हो बस। होता है ना कभी कभी एरर हो जाता है फिर, भाई जो चौपट हो जाता है, इसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है फिर। एक बार ना यहाँ से स्टार्ट करो, रीडिंग करना केवल, एक बार रीड करो, फिर साथ साथ बनाएंगे फिर।
तो देखते हैं आप, ठीक है, क्या कह रहे हैं। तेरे तीन कंपनी है हमारे पास, ईच कंपनी हैज एम्प्लॉय हु यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सच एज एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है, दो तरह के हैं, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है। सम एम्प्लॉय इन ईच कंपनी डू नॉट यूज एनी ऑफ द मोबाइल सिस्टम, कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कंपनी पी की अगर मैं बात करूँ ना, तो दो निकाल लेते हैं, पी और क्यू अलग है ना, ओके। तो एक तो है आपका क्या, इसको सर्कल में बंद कर दूं क्या, इजी रहेगा। ये मैं पी बना लेता हूँ, नीचे मैं क्यू बना लूंगा, और जगह बनेगा, पहले पी बनाते हैं। ओके। तो कह रहे हैं आपके दो तरह के, एक तो एंड्रॉइड है, एक तो iOS वाले हैं। ठीक, एक तो है जो नहीं है, कोई यूज़ नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते कोई। तो नहीं करते हो क्या लिखे, नहीं नहीं, नॉट यूज़ करने वाले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट यूज एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टू डिजिट प्राइम नंबर। दो डिजिट प्राइम नंबर, ये जो नॉट वाले है ना, वो क्या, दो डिजिट, 11, 13, 17, 19, कह रहा है इन्हीं सब में से कोई एक होने वाले हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मान लेते हैं इन सबको मैं एक्स मान लेता हूँ, कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू की एक्स मान लेते हैं, यानी इसको एक्स मान लेता हूँ मैं। यही कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, ओके, आगे देखते हैं। विच यानी इसी के बारे में बात करें, एक्स कह रहा है कि आपका इक्वल है टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज बोथ एंड्रॉइड एंड iOS, यानी ये एक्स इसके बराबर है, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो इक्वल टू द 10% द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज iOS ओनली, ओके। अब जो कह रहा है ये जो ना, ये इसका 10, अगर ये 10x है, अगर मैं इसको 10x मान लूँ, तो इसका 10% कितना होता है, एक्स होता है, तो हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वो 171 है, टोटल जो एंड्रॉइड, टोटल एंड्रॉइड यूज करते हैं, यानी पूरे सर्कल की बात हो रही है, 171 है, ओके। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें हम। द नंबर ऑफ पीपल हुज एंड्रॉइड इज 171, ओके। और नीचे कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ नीचे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी पी इज बिटवीन 250 टू 400 एंड इट्स मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना, वो आपका 250 से लेके आपका 400 के बीच में, जो कि मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 260 से लेके 390 तक है। हाँ, 10 की मल्टीपल, यहाँ तक ठीक है, बता दो। ओके, समझ नहीं आ रहा कुछ, ओके, कोई नहीं कोई नहीं, बता दे रहा हूँ मैं। इतना हो गया, आप चलते हैं, देखो। आप कह रहे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितने, ये पूरा सर्कल 171 है, देखना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, पूरा सर्कल 171 है, प्लस ये 10x, और ये प्लस ये बाहर जो नहीं है वो x, तो ये आपका ये इसी का मल्टीपल होने वाला है, यानी कि आपको टोटल करोगे ना 171 प्लस का 11x, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है ना, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी नंबर आएगा ना वो 11 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। अगर आप 260 रखते हो, ठीक है, तो माइनस करो कितना आ जाएगा, 39, यहाँ पे 20, सॉरी 80, 90, 100, और यहाँ पे 60, तो मिनिमम आपका कितना होगा, 89 आ रहा है। अब देखना ध्यान से, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्या गलती किया मैंने, सही किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया भाई, हाँ यही तो है, ये पूरा 171 है, ये पूरा 171 है, ओके। और ये आपका 10x है, जो iOS के, ओनली iOS के, एक बचा हुआ ये कहाँ गया, ये जो नहीं है वो भी तो टोटल में आएंगे ना। भाई जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तो नहीं खराब कर सकता ना। ये वन से रुको ना, अभी रुक तो जाओ, ये 171, ओके टोटल, और ये ओनली iOS वाले 10x है, और जो बचे हुए एक्स है, कह रहे टोटल नंबर ऑफ कह रहा था, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में वो भी आते हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये 171, और ये 10x ये iOS वाला, और एक एक्स यहाँ पे, तो 10x प्लस एक्स यानी 11x, टोटल आपका ये हो जाएगा। हम्म।
अब मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, समझा रहा था मैं ये कि अगर ना ये आपका, ये जो भी नंबर माइनस करके जो बचेगा ना, माइनस करने, इसको माइनस करने के बाद जो भी नंबर बचेगा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इंटीजर बोला गया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, इंटीजर बोला है क्या इसने? हाँ, द वैल्यू आर इन इंटीजर्स। सारी वैल्यू का इंटीजर्स में तो डेसिमल नहीं आना चाहिए। ये तो और सही कर दिया इसने। ठीक है, सारी वैल्यू क्या आपके होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, फोकस और इंटीजर्स देखो यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 260, मिनिमम 260 ले सकता हूँ मैं, क्यों, इनके बीच क्या है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, इनके बीच क्या है और 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ये कहना चाह रहा था। देखो यहाँ पे, अगर मैं 260 लेता हूँ तो बचेगा कितना, 89 बचेगा, 89। अब देखा ध्यान से, अगर मैं एक और बढ़ाता जाता हूँ, 270 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 99। हो जाएगा। और बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा 109 हो जाएगा। और बढ़ा दूँ तो 119 हो जाएगा, और बढ़ा दूँ तो 129 हो जाएगा, और बढ़ा दूँ तो 139 हो जाएगा। 149 मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 390। 390 में अगर 171 घटाओगे आप, तो ये 29 आ जाएगा आपको, 200 और 190, 219 तक जाएगा मैक्सिमम। ठीक है। और 149 है आपका, 159 आएगा, 169 आएगा, 179 आएगा, 189 आएगा, 199 आएगा, 209 आएगा, और 219 आएगा। यही सारे नंबर होंगे आपके। ओके, माइनस करने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने लिया है 260, उसके बाद ये 270। ओके। अब मुझे ये देखना है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 99 तो कट जाएगा भाई, जो इनका डिफरेंस होना चाहिए था। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 99 तो कट जाएगा, और कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा 11 से। 11 दो और 10, ये नहीं कटेगा। 9 10 तो 8 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 10 में 7 गया 3 नहीं, 10 में 8 गया 2, ये भी नहीं कटेगा, 10 में 9 गया तो ये भी नहीं कटेगा, 9 में 2 गया यानी 11, 11। हाँ, ये कट जाएगा। ठीक है, 209 आपका 11 से कट रहा है। ठीक है, 209 आपका 11 से कट रहा है। ठीक है, तो मेरे पास और ये 219 नहीं कटा, क्योंकि क्या होता है 11 का मल्टीपल क्या होता है, ऑड का माइनस इवन का। या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, यही मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑड माइनस 2 यानी क्या करोगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में 10 यानी 10, तो 10 तो कटता नहीं, बट डिविजल नहीं है 11 से। डिविजिलिटी रूल मैंने चेक किया 11 का। ठीक है, तो केवल दो ही नंबर आ रहे हैं, या तो 270, और अगर ये आपका क्या है 380 हो जाएगा ना फिर तो ये। 380। ठीक है, 380 आ जाएगा। ओके, तो दो दो ही केस बन रहे हैं आपके। टोटल नंबर बनने का दो ही केस बन रहा है आपके पास, या तो 180, या तो टोटल 270 ले लो। 270 लोगे तो ये आपका कितना आएगा, 99 आएगा, तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो 9 तो ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 11 13 17 19 के बीच में, कंफर्म हो गई। टोटल जो है यहाँ पे, पी में टोटल कितने हैं, पी में टोटल 380। पी का टोटल है 380। ओके। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 380 डिवाइड बाई 171 करोगे तो ये आ जाएगा, 209 आ रहा था ना। हाँ, तो 11 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 19, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, एक्स की जब मैं 19 रख दूँ, 19, 19, 190। ठीक है, अगर ये पूरा, अगर 171 इसमें 19 ये है, तो बच जाएगा ये कितना आपका, 152 बच जाएगा। अगर ये पूरा सर्कल 171 है जिसमें कि 19 ये हो चुका है, तो बचेगा वो 152। ठीक है, आगे चले फिर। ठीक है, हो गया, निकल गया सब कुछ। आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं क्यू में। सर्कल बना लेते हैं पहले। ये मैं क्यू का बना रहा हूँ। ये एंड्रॉयड है, ये iOS है। कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कहा गया था सब में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं करते हैं, कहा गया था ये पहला, अगर लाइन आपने पढ़ा होगा तो। कह रहे द नंबर ऑफ, यहाँ पे द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज iOS ओनली इज अ परफेक्ट स्क्वायर डिजिट ऑफ द टू डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज एटमोस्ट वन ओएस इज 242। बहुत सही।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज ओनली एंड्रॉइड। ठीक है, देखो ध्यान से। तो कह रहा है कि जो ये 1 है और ये 3 है। ओके, कह रहा है कि जो आपका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस, वो कह रहा है 1 है। और ओनली जो एंड्रॉइड वाला वो 3 है। आगे कुछ यहाँ पे क्यू के बारे में लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज आईओएस ओनली। तो ये कह रहा है ये 3 है तो ये 1 है। ठीक है, ये कह रहा है 3 है तो ये 1 है, सॉरी 3 है तो 11 है। ओके, तो अब क्या करूंगा मैं इसे बैलेंस करने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले को, 3:1 को। तो ये 9 और 3 हो जाएगा ये। हाँ कि ना। ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा, कुछ मान लेते हैं वाई, मान लेते हैं वाई एक्स माना ना, वाई मान लेते हैं। और ये 11y हो जाएगा। कंफर्म। चले आगे फिर। ठीक है, आगे अब क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये कह रहा है ये ना आपका परफेक्ट, ये जो नंबर है आपका ओनली आईओएस वाला के परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू डेट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे पक्का आपको 121 होने वाला है, क्योंकि आपको 11 का आपको क्या होना चाहिए था, 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो आपका दो डिजिट जो प्राइम नंबर आता है उसका स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121। 13 करोगे तो 169, नहीं कटने वाला भाई, हमें चाहिए सारे इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, 121 आएगी वैल्यू इसकी। 11 13 का लोगे तो 169 आएगा, फिर 17 का लोगे तो 289 आएगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, डेसिमल में जाएगा। ठीक है, तो 121 आएगा। ठीक है, 11 के लिए यहाँ पे 33 आ जाएगा, और यहाँ पे 99 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कौन सा केस था, यहाँ पे ये वाला नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जो कि आपका एटमोस्ट, एटमोस्ट वन का मतलब होता है कि या तो एक, या तो एक या तो जीरो। वो कह रहा है टोटल 242 है, या तो एक या तो जीरो, 242 है। तो एक वाले आपका देखो ना, एक वाले या तो 99 और प्लस का 121। ये आपका क्या है, यानी कि 220 लोग जो है आपके क्या है, 220 लोग हैं आपके, जो कि एटलीस्ट वन है। तो जीरो वाले टोटल मिला के आपका 242 है, तो जो नहीं वाले कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आर की बात करते हैं। स्पेस कहाँ बना भाई, सवाल ही नहीं दिखेगा फिर तो मुझे लग रहा है। कोई नहीं, इसमें यहाँ से फोटो क्लिक कर लेना बाद में, ठीक है। बना देता हूँ यहाँ पे। आर की बात कर रहा हूँ मैं अब। आर की, और यहाँ पे है आपका एंड्रॉयड, और यहाँ आईओएस है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते। ठीक। क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी क्यू में है ना, वो वहाँ पे 83.33% है किसका, आर का। ओके, तो क्यू में टोटल एम्प्लॉय कितने निकाल लो। 180 प्लस 99, आपका 242 आ रहा था। और आपका 242 और 33 करोगे ना, 275 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना इनका, इनका और इनका सम आ रहा था 242 जो दिया गया था क्वेश्चन में। बस हमें ये 33 और जोड़ देना है तो टोटल आ जाएगा, यानी कि 275 टोटल आ जाएगा। ठीक है, क्यू का। अब कह रहा है यहाँ पे जो क्यू है ना, यानी 275 जो है, वो कह रहा है इसका 83.33, यानी कितना हो गया ये आपका, 5/6 है आर का। ये क्या आंसर, 83.33%। 5/6 होगा ना। 5 से काटोगे आपका कटेगा 5 बार में, 5 से काटोगे आपका कटेगा 5 बार में। ये आ जाएगा 330। तो टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे 330। आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज टू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि टू ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बात कर रहे हैं ये आपका दोनों वाले, यानी एंड्रॉइड और आईओएस वाले। वो कह रहे 20% टोटल एम्प्लॉय का, यानी 66 है ये। ओके, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज आईओएस ओनली इज 22% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। यानी 330 का अगर 22% निकालोगे ना, डेसिमल में जा रहा है ये तो। वो बोला सारे इंटीजर्स, ऑल वेरिएबल इंटीजर्स। ये ना गलत लिया इसने। 83.33% नहीं हुआ।
मैं आंसर देखता हूँ, ये गलत है। 83.33% नहीं हुआ। भाई क्या करता है यार ये। इतना मेहनत कराने के बाद फिर हो गया चौपट। देख लेते क्या है आंसर, एक देख लेते, ठीक है। क्या है भाई। कहाँ तक गया ये। क्यू। क्यू का टोटल कितना आ रहा था। आर कैसे निकाला इसने, हाँ 275 निकला था हमारा, क्यू का निकला था आराम से। 11/6 है। अच्छा। तो ये 275 का इसने क्या किया है। 11 यानी कि ये इसका 11/6 है। 11/6 है ना। तो 1 + 5/6। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 183.33% हुआ। ठीक है। 183.33% हुआ। यानी कि वन मिस हो गया यहाँ पे। 183। ठीक है, 183.33% होगा। हाँ मोर होगा यहाँ पे। यहाँ पे या तो मोर छूट गया है, या तो ये छूट गया है। भाई दोनों में से कुछ छूट गया है। मोर ही छूटा है, मोर ही छूटा है गैस। ठीक है, मोर ही छूटा है। ओके। मोर ही छूटा है इनसे। चलो मोर छूटा है तो मोर कर लेते हैं हम। तो 83.33% होता है आपका, और ये मोर होगा यहाँ पे। 5/6 होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 11/6, यानी अगर कोई चीज़ 6 है तो 11 हो जाएगी। ठीक है। मोर देन आर, यानी आर की वैल्यू अगर 275, ए की वैल्यू आ जाएगी 25, 25 का 6 गुना करोगे 150 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका ना 20% आपका क्या है, यानी कि 30 आपका यहाँ हो जाएगा, दोनों में है। 22% क्या है आपका, ओनली आईओएस वाला 22% कितना हो जाएगा, 22 × 3/2। ठीक है, 33 आ जाएगा आपका ये। टोटल 150 है, अगर आपका यहाँ पे हो गया है, अच्छा कुछ नहीं भी है ना। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज डू नॉट यूज ओएस इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, यानी 4। टोटल कितना हो गया, 66 and 7, सॉरी 63 and 7, यानी 67। 63 and 4, 67। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, 50 और 33, यानी 83 बच जाएगा यहाँ। ओनली ये वाले 83 बच जाएंगे। सारे का फोटो क्लिक कर लो आप। इसको रब करने वाला हूँ मैं। ओके। ये टोटल भी निकाल लो। टोटल कितना आ जाएगा आईओएस का, यहाँ 209 आ जाएगा। टोटल आईओएस का कितना आ जाएगा, 121 और 33, यानी कि आ जाएगा आईओएस का आ जाएगा 154। और टोटल एंड्रॉइड का कितना आ जाएगा आपका, लोगे तो एक लिया और 132 आ जाएगा यहाँ। टोटल एंड्रॉइड कितना आ जाएगा, 80 and 30, दैट इज 113। और यहाँ आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये नया सीखने को मिला, अच्छा। चलो अच्छा है ना, सीख लिया ना फिर तो। ठीक है, इसका फोटो क्लिक कर लो। मैं भी कर लेता हूँ। चलो क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं फटाफट। क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हु यूज आईओएस इन पी। पी में आईओएस यूज करने 209 है एम्प्लॉय। ठीक है, टोटल बोला है टोटल, ओनली आईओएस नहीं बोला है। ठीक है। 209 इस व्हाट पर्सन का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ये 275। इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 25 का 4 गुना, 25 का आ जाएगा ये आपका 11 गुना, 11 से ये कट जाएगा आपका 19 गुना। 19 4 जा 76। 19 और 4 जा 76, ना कि 72। 18 4 जा निकाल दिया आपने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज एटलीस्ट, इसको रब करता हूँ
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम इन पी एंड क्यू टुगेदर। वन वाले खोजना है, मतलब 152 प्लस 192, 190 यानी क्या हो जाएगा 200, और 142 यानी 342। ठीक है। अब प्लस क्यू, क्यू में कितने हैं आपके, ये वाला क्यू है ना, तो आपका 99 है ना, तो 130 और 90, एक दो ना इसको यहाँ पे 100, यानी कि 220 हो जाएगा। ठीक है, तो 562 आ जाएगा ये। क्या बोले, रेशियो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज एटलीस्ट, एटलीस्ट वन मतलब आ गया आपका या तो वन या तो दो। ठीक है, एटलीस्ट वन बोला ना, या तो एक या तो दो, दोनों वाले भी जोड़ने पड़ेंगे आपको इसमें। तो यहाँ पे आपको यानी कि 19 और 33 ये भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 40 और 12 यानी 42 और जोड़ना पड़ेगा आपको। 190 यानी सबको जोड़ दो ना, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 380 में आपने 19 घटाया तो यहाँ पे आ गया आपका 361, और आपने 275 में 22 घटाया तो आ गया आपका 242। 22 घटाया ना, तो 3 और 5, 614 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये 614 आ रहा है। एटलीस्ट वन का मतलब है या तो एक या तो दो, यानी सबको जोड़ना है आपको, इन सारे जो सर्कल है ना, सबको जोड़ना है, केवल इस वाले को नहीं जोड़ना, केवल सर्कल वाले को जोड़ना है। टू द नंबर ऑफ, अब इसका आधा कर लो ना, इसका आधा क्या आ रहा है, 307 आ रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर यही एक है आपका 307, और उसका आधा करोगे तो डेसिमल में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन ही होगा। पूरा कोर करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट। अब मैं रब करता हूँ ऐसे। नहीं, पहले देख लेते हैं, छोटा वाला देख लेते हैं भाई, यहाँ पे ज़्यादा जगह ले रहा है, जहाँ जहाँ हो जाता है वहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 380। इस वाला कर लो, फिर वो दोनों कर लेंगे। द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज एंड्रॉइड ओनली इन पी क्यू आर टुगेदर। एंड्रॉइड ओनली यानी सबको जोड़ देना है, इजी है। ठीक है, 152 यहाँ पे, 99 यहाँ पे, 83 यहाँ पे। ठीक है, तो 3 2 5 1 14, चार का एक गया यहाँ पे। ठीक है, तो 9 9 18, 8 5 13, 9 9 18 और 8 5 3 2, यानी कि 334 आ रहा है यहाँ का। ठीक है, और बोला कितना ज़्यादा है किससे, आपका जो ओनली iOS यूज़ करते हैं, यानी कि 190, 121 और यहाँ पे 33। 5 है तो 4 है, 3 है तो 10 का है, तो 10 किसी में नहीं, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा आंसर। दोनों का डिफरेंस निकाला था और कुछ नहीं निकाला था। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें बोला है, कमेंट करता हूँ डिलीट। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो यूज़ करते हैं ओनली एंड्रॉइड इन आर। आर में कितने करते हैं, एंड्रॉइड आर में 83 कह रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट यूज एनी ओएस इन पी एन आर, पी और आर में नहीं करते, 19 और 22, यानी कि 20 जोड़ 41 आ रहे हैं। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्यू। क्यू में एनी ऑपरेटिंग सिस्टम 22 है, ये गलत हो जाएगा आपका। और कह रहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो iOS यूज करते हैं आर में 66 है, आपका iOS जो आर में यूज करते हैं वो आपका 33 ना कि 66। और टोटल बोला है iOS ना, टोटल टोटल की बात करें तो 63 है, ना कि 66, तो कोई नहीं है, नन नन इज ट्रू। ठीक है, अब ये वाला बना लो फिर। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय यूज एंड्रॉइड ओनली इन पी। पी में एंड्रॉइड वाले कितने हैं, 152 है। इसमें कह रहा है मेल और फीमेल है,
ये कह रहा 25% टोटल, यानी 25%, अगर ये एक है तो ये चार है, आपका ये तीन है, 75%, सॉरी। ठीक है, ओके। तो तीन और छः से कट जाएगा, चार से कट गया ये आपका, तीन 38, 38 और तीन में हो जाएगा 90, और 24 27, यानी 117 हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूज एंड्रॉइड ओनली इन कंपनी, ठीक है। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एंड्रॉइड ओनली इन क्यू, क्यू में आपके कितने हैं एंड्रॉइड ओनली वाले, 99 है। उसमें से कह रहा है कि आपका जो मेल है 33.33% है। मेल 33 यानी कि आपका 33 है, तो ये बच जाएगा 63, फीमेल बच जाएगी, 66 फीमेल बच जाएगी। ठीक है। पूछा क्या है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ इन ऑफिस ओनली मेल एंड फीमेल वर्क, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन हु यूजेस एंड्रॉइड ओनली इन पी, ये 38 कह रहे हैं, पाँच कम है, पाँच कम नहीं, ये पाँच ज़्यादा है इस वाले मेल से। ठीक है, ये गलत है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु इज एंड्रॉइड ओनली इन पी, एंड्रॉइड ओनली इन पी का बोला है फीमेल, यानी ये बोला है ये। तो ये पी है और ये क्यू है। ठीक है। ये कह रहा है कि 18 ज़्यादा है किससे, 18 ज़्यादा है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो कि एंड्रॉइड यूज़ करती है आपका क्यू में। तो 66 का 2 टाइम करोगे तो यहीं से 132 आ जाएगा, तो ये तो है ही नहीं, गलत है ये भी। रेशियो द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हु यूज एंड्रॉइड इन पी, पी में एंड्रॉइड वाले 38 है, टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु इज एंड्रॉइड ओनली इन क्यू, ओनली इन क्यू में ये आपका क्या है, 66 है। तो दो से काटोगे 19 और ये काटोगे 33, ये सही है। बाकी सारे हो गए। देखते हैं आगे क्या है। मैंसुरेशन, बना लो बना लो। देखते हैं आधा घंटा में कंप्लीट होता है क्या। ठीक है। ओके ठीक है चलो। मैंसुरेशन पे 30 यही, वैसे मन तो था, कोई नहीं, चलो कल ही बना लेंगे। ओके। वो वाला ना। एक्चुअली इस वाले सवाल में क्या किया ना, मैं आपको बताता हूँ क्या किया है। यहाँ पे खेला कैसे हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। अगर मैं, मुझे वैसे ही लेके चला था, वैल्यू पुट करके ही चला था इसमें, तब जाके जल्दी हो जाता। ठीक है। तो फिर जाएगा आपका, बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे, तीन चार पांच केस बन जाएगा। और कैसे कर सकते हैं इसको, अगर ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, ओके। मान लो ये डायग्राम इसका बहुत अजीब सा बन रहा है। मान लो ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा उससे, ये दोनों सेम ही हाइट के लेते हैं पहले। ये दोनों सेम हाइट का हो गया, और ये लेते हैं आपको थोड़ा बड़ा, ऐसा कुछ है। ओके। हम्म। तो यहाँ पे ना क्या कह रहा है कि द क्यूबिक बॉन्ड ये कंसिस्ट ऑफ चार डिफरेंट सिलेंडर शेप है, चार हो गए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑल विद द सेम रेडियस, इनका सारे का रेडियस क्या आर है, इनका सारे का रेडियस क्या है आर है, सारे का रेडियस क्या आर है, ओके, आर है। ओनली टू कैनाल हैव द सेम हाइट, इन दोनों का हाइट सेम है, इसका भी एच है तो इसका भी हाइट है, एच है, मैंने एच मान लिया हाइट दोनों का। अदर टू हैव डिफरेंट हाइट, इन दोनों के अलग अलग हाइट है, ओके। पर ये दोनों का हाइट जो है ना मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 है इनका हाइट, और ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ओके। अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट कैनाल, वॉल्यूम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट कैनाल, मतलब इसकी और इसका वॉल्यूम ना, वो कह रहा है 9,000 से 13,000 के बीच में। कह रहा है साइड लेंथ ऑफ द क्यूबिक बॉन्ड जो है ना, ये जो साइड लेंथ है, वो कह रहा है 25% ज्यादा है किससे, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट कैनाल, जो भी होगी हाइट इसकी ना, इस टॉल वाले की जो भी हाइट होगी, ओके, उसका आपका ये 25% ये हो जाएगा, 25% ज्यादा ये हो जाएगा, ओके। आप समझते हैं। अब टोटल सर्विस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट कैनाल की बात करें तो ये वाला का मुझे निकालना है, टोटल सर्विस एरिया दे दिया 2816, ये दे दिया है, ठीक है। और सारे सारे इंटीजर्स में हो गए, हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट कैनाल इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये जो आपका 5 का मल्टीपल तो है ही है, बता दिया आपको कि 5 है ही। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर ले लिया आपने, और ये हो गया आपका एच प्लस आर हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2816,
तो 2 × 22/7 फिर भी नहीं आ रहा यार। कुछ तो गलती किया है इसने। मैंने गलती नहीं किया, इसने कुछ गलती करा है। या तो उसने नंबर सही नहीं लिए। अगर मैं 2 से काटूँ 11 का 2 बार, 11 का 2 बार, और 5 बार, और ये 6 बार। 4 से काटोगे 6 बार, और आपका ये 4 बार। 64 × 7 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका RH+R, R²। ये आ जाएगा आपका 64 × 7 यानी कि 420, और 28 यानी कि 448। तो यहाँ से आपको ना, अब कह रहे हैं जो हाइट है ना, ये हाइट वो 5 का मल्टीपल होना है। तो आपका ये इक्वेशन बनेगा ना कुछ ऐसा, R² + RH माइनस का 448, ऐसा ही बनेगा कुछ। पार्टी इक्वेशन ऐसा बनेगा। ओके। अब यहाँ कह रहा है जो एच है ना, ये हाइट जो है ना छोटे वाले का, वो 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो। और ऐसा चलता जाएगा जब तक सॉल्व ना हो। ठीक है। ऐसा कह रहा है कि अब क्या 20² - 4 इसी से चेक कर लेगा। अगर 5 रख के देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले R² + 5R प्लस माइनस का 448। हाँ, बैठा के देख लेते हैं। माइनस का 448। तो 448 का फैक्टर तोड़ते हैं, क्या होता है? 4 से 112 कटा, 112 आ रहा है आपका 16 का 7 गुना। ठीक है। 16 का 7 गुना भी नहीं आ रहा। या फिर 14 का 8 गुना। 8 से 32, 32 में वो ये गया, नहीं गया, नहीं आया। नहीं आ रहा, 5 से तो नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखो 10 भी आ रहा है क्या? अब यही फैक्टर तो यही ना, फैक्टर तो यही टूटेंगे इसके। 10 आ रहा है किसी में क्या? 28 में या क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा। 440 ना। भाई ये गलत है। भाई नहीं आ रहा। नंबर जो लिया है इसने गलत लिया है। ये नंबर गलत लिया है, नहीं आ रहा, किसी से नहीं आ रहा। इसके आ ही नहीं रहे, इंटीजर्स आ ही नहीं रहे पहले तो। ठीक है, आपका चेक कर लो ना। B² - 4 इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है। किसी में रख के देख लो, 5 का रख दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 हो जाएगा। माइनस का 4 × A की वैल्यू कितनी, 1 है, इंटू आपका 448। हर एक में माइनस आएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे आएगा, रूट जरूर देखो देखो यहाँ पे। मैम ना इसे चेक कर लेते हैं, रूट क्या आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है या फिर रियल आ रहा है, या फिर आपका या फिर डिस्टिंक्ट आ रहा है, देख लेते हैं हम यहीं पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, ध्यान से सुना जो भी कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर डाल दूँ 25 आएगा, फिर भी माइनस आएगा वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 डाल देता हूँ तो भी माइनस आएगा वैल्यू। अगर मैं यहाँ 15 डालता हूँ 225 तो भी माइनस आएगा वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 रख देता हूँ तो भी माइनस आएगा वैल्यू। तो ये लगभग ये 1600 1700 के आसपास जाना पड़ेगा सर। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 25 यानी 625 रख तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, ये नंबर गलत है भाई। ये नंबर ना, ये जो है ना, ये गलत है। मैं आंसर एक बार चेक कर लूँ क्या? ये नंबर इसने गलत लिखा है। ठीक है, ये नंबर ने इसने गलत लिखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। आंसर एक बार देख लिया। टोटल सरफेस एरिया इसने 281 लिया, ठीक है। 2 π r² ठीक है। यहाँ पे 2552 की लिया इसने। यहाँ ना टाइपिंग एरर है, ये 2552 होगा। ठीक है। इसने गलत किया है। ये 2552 है। ओके, देख रहे हो यहाँ पे 2816 यहाँ लिखा है, सही है। पर 2 π r/, 2 π r² फिर यहाँ पे इसने लिया 2552। आगे चेक कर लेते हैं। इसने 5 लिया था यहाँ पे, देखो हाइट 5 r के लिए 5 ली थी, तो ये इमेजनरी रूट आ रहा है, वही सॉल्व जैसे किया मैंने। ठीक है। आपका 10 लिया। 10 लेने पे यहाँ पे 2816 है, यहाँ 2552 क्यों लिया इसने?
भाई ये 2816 नहीं है, 2552 होगा। तब तो मैं सोच रहा हूँ क्यों गलती हो रही है ये चीजें। हाँ, अब मैं डायरेक्ट आंसर ही देख लेता हूँ इसका। देखो यहाँ पे भी कैन नॉट सॉल्व द इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। 15 रखने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ, 15 रखने पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट 15 रख देता हूँ वैल्यू। और यहाँ पे शुरुआत जो है 2552 है। ओके, 2552 है। ये नंबर ना थोड़ा सही करना, ये 2552 है। ठीक है, यहाँ करो भाई, ये यही गलती, 2552 है आपका। ये 2816 नहीं होगा, 2552 होगा। ठीक है, चलो। अगर मैं 11 से काटूँ, ये 2 बार में कटेगा। और ये 35 यानी 3 बार में, और 2 22। ठीक है, 11 से 2 बार में यहाँ। और 4 से काटोगे 5 बार में, 8 बार में। ठीक है, ये 350 और 56, 406 आ जाएगा। ठीक है, और RH+R² ये आ जाएगा आपका। R² + RH माइनस का 406 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब ना मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसका 20 यहाँ पे, ये ना 5 का मल्टीपल हाइट, या तो 5 या तो 10 या तो 15। तो कैसे चेक करोगे आप, देखो ध्यान से। 406 को तोड़ो ना, पहले पता चल जाएगा। 2 से तोड़ा, 203 आ गया। 7 से टूट जाएगा, 7 का 2 गुना 14, और ये 9 गुना। ठीक है, 14 और 29, हाँ 15 आ रहा है, 15 बैठ रहा है कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बड़ी वाली की हाइट 15 रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा R² प्लस का 15H माइनस का 406। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आपका आ जाएगा। एक हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और हाइट 15 आ गया बड़े वाले की, और रेडियस कितना आ गया, 14 आ गया। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया, रेडियस आ गया 14। और बड़ी वाले की हाइट कितनी आ गई, बड़ी वाले की हाइट आ गई 15। ठीक है, इसकी हाइट आ गई 15। अब कह रहे हैं 15 से ये क्या है आपका, 25% ज्यादा है। मतलब अगर ये 4 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कुछ हो जाएगी। स्मॉलर की है हाइट 15, सॉरी 15 स्मॉलर की हाइट है ना। तो मैं सोच ये 15 आ जाएगा स्मॉलर की। ओके। ओके, अब यहाँ कह रहा है क्या आपसे, ये जो स्मॉलर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर शॉर्टेस्ट एंड द टॉलेस्ट कैनाल लाइस इन इतना। ठीक है, तो मैं निकाल लूंगा। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है πr² होता है। ठीक है, बड़े वाले का निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर, तो मुझे निकल गया 14 × 14। हाइट मुझे पता नहीं है। ठीक है, पर हाइट जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। हाइट जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ये कहना चाह रहा था वो। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे 2 बार में, याद आएगा आपका 14×2 = 28 × 22, 56, और ये हो जाएगा आपका 6 × 11 यानी 6 5 616 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 616 में क्या मैं 5 का मल्टीपल गुला करूं, ये मेरा ये 9,000 से 1,300 के बीच में आ जाए। 10 से करूंगा तो 6,000 आएगा, 15 से करूंगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 से करूंगा ना, इसे 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, कि आपका कितना आ जाएगा लगभग, देखो ना। 616 और एक जीरो, और यहाँ पे आपका आधा कर दो, 3080। 9240, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ से 15 रखने पे इन दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है। 9,000 से आपका 1,300 के 13,000 के बीच में आने चाहिए, आ रही है। वॉल्यूम आ रहा है टॉलेस्ट का। तो हाइट टॉलेस्ट का कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना हो जाएगा 9240, पर यहाँ पे ना आप 20 भी रख के देखो एक बार। 616 × 20, तो कितना आ जाएगा, ये आपको 1,236 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है आपका। ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, या तो 15 या तो 20 दोनों हो रहा है। अब मैं निकाल लेता हूँ शॉर्टेज वाले का। 12 कैसे आ रहा है, 20, 1,236 होगा ना।
अब 1232 हो गए। हाँ, 12320 आ रहा है, ये टॉलेस्ट का दोनों निकला है। अब मैं शॉर्टेस्ट का निकालूँ, शॉर्टेस्ट तो टॉलेस्ट बड़ा होगा ना, शॉर्टेस्ट का निकाल लेता हूँ। शॉर्टेस्ट का 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना गया, 14 इंटू 14 इंटू 15। अभी मैंने छोटे को 15 निकाला ना। ठीक है, तो ये आ रहा था शॉर्टेस्ट का, ये आ गया शॉर्टेस्ट का। ठीक है, जो मैंने अभी निकाला जस्ट, ये शॉर्टेस्ट का आ गया। तो लार्जेस्ट का क्या होगा, ये होगा। अगर 25 रखोगे तो और पार हो जाएगा, 25 रखोगे तो और पार हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बोला था इन दोनों के बीच में होना चाहिए था। शॉर्टेस्ट का आ गया 15, ये आ गया आपका 9240। और ये आ गया आपका 12, इसका आ गया वॉल्यूम 12320। और इसकी हाइट आगे निकल के कितनी आ गई, 20 आ गई। हाइट आ गई 20। ओके। ओके, आप कह रहे जो इसका क्यूबिक का ये था ना, साइड जो 25% ज़्यादा था, अगर ये 4 की वैल्यू 5 है तो 5 के लिए 25 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, अब तो कुछ नहीं निकाल सकते हम, इन दोनों का हाइट सेम है कह रहा था। हाइट सेम है तो निकालो कैसे, अब तो कुछ है ही नहीं। ओके, इसमें यही था, ऊपर ऊपर यही चीज था, और कुछ नहीं था भाई, गलत था सवाल, उसी में फंस गए हम बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रेडियस है 14, इस वाले हाइट के 15, छोटे वाले की हाइट 15 है और इस वाले की हाइट 20 है। और बाकी देख लो आप। तो पूछा गया है इसमें, ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल भी है। मैक्सिमम पॉसिबल लेटरल सरफेस एरिया क्या है आपका, वन ऑफ द कैनाल। लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया होगा यहाँ। ठीक है, कैनाल में कभी भी क्या होता है, आपका नहीं होता। ठीक है, सिलेंडर कैनाल है ना, तो कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि पूछा है आपसे 2πr h। तो आपको पता है 2 इंटू 22/7 है ये। आर के लिए 14 निकल गई थी, सबकी सेम था। हाइट क्या लोगे आप, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, 20 से कम 19 हो सकता है मैक्सिमम। इन दोनों का, इन दोनों का पूछा है आपका, जो कि नाइदर शॉर्टर है नॉट टॉलर है। शॉर्ट का मुझे पता है कितना है, 15 हाइट। बड़े का है 20 है, तो बोला मैक्सिमम कितना, 19 ही तो हो सकता है। इसका जो भी निकालोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 88 इंटू 19 करो, 8×9 = 72। दो लास्ट में आ रहा है तो एक ही ऑप्शन ये है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा अटपटा था ये। हाँ, नहीं आने का कारण है कि ये वैल्यू इसने गलत दी थी ना, ये वाली। जब नंबर ही गलत हो जाता है फिर आएगा नहीं ना, फिर कैसे आएगा। और टोटल सरफेस एरिया जो बोला है क्यूबिक का है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 a क्यूब होता है। ठीक है, 6 a एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, 6 a² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल, टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला ना जस्ट। लार्जेस्ट कैनाल का टोटल सरफेस 1232 तो आ रहा था। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि क्या कर लो आप, 2πr h प्लस आपका 2πr², इन दोनों का रेशो बोला है। ठीक है, तो 6 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2πr कॉमन लिया, 22/7 इंटू 14। h+14, एच की वैल्यू कितनी है लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट ना एच की वैल्यू 20, और ये हो जाएगा आपका कहाँ गया यार, 14, यानी कि 34 हो गया। ठीक है, दो से घटा आपका ये, दो से घटा 3 बार में। ठीक है, 625 × 3 हो गया ये, 1275 है क्या कहीं, 6×3 = 18, 1875 या दोनों में है, या तो इसमें है या तो इसमें है। अगर ये हो गया तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 44 इंटू 34, 16 आ रहा है लास्ट में, लास्ट में 16 यहीं पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डेट से खेलना है अभी। ठीक है, आपको पता है ना कि ये आएगा लास्ट में 6 आएगा, तो क्यों ही करना ज़्यादा। तो यही आ रहा है आपका, आ रहा है लास्ट में 6, यही आ रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द वन ऑफ द कैनाल इज सेम ऑफ सेम हाइट। मतलब कह रहा है इन दोनों की बोला है जो जिनकी सेम हाइट थी। उसका कह रहा है वॉल्यूम आपका 11088 था। वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये 11088 था। पूछा भी तो फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और द हाइट। तो इन दोनों की हाइट निकाली निकालोगे आराम से 22/7 इंटू 14 इंटू हाइट निकालनी है। ओके। 11 से काटो दो बार में, 11 से काटोगे एक 10 बार में, और ये 0 8 बार में। ठीक है। 7। हाँ 7 से काट दोगे। 7 से दो बार में 7 14 से नहीं, 7 से दो बार में, 7 से काटोगे एक बार में। और ये चौके 28 और दो 28 तो 44। ठीक है। 4 से काट दोगे आप। 4 से फर्दर काटोगे। 2 3 4 8 से भी काट सकते हो। 8 का आपका आ जाएगा 18 गुना। तो हाइट के लिए आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें। केवल वॉल्यूम पुट करो, फॉर्मूला आ जाएगा आपका। चलो, राहत मिल गया उससे। तो वो बेकार थी, थोड़ा सा बढ़िया ही। गलत होने के कारण हो गया, नहीं गलत नहीं होता तो बन जाता चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम आप याद कर लो, फॉर्मूला काम का था। हम्म। क्या कह रहे देखते हैं। ए बस कैन कवर एक्स किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ p किलोमीटर पर आवर इन 4 घंटे। ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम होता है। बस के बारे में बता रहा है। तो डिस्टेंस एक्स किलोमीटर वो कवर करता है कितने की स्पीड से? p की स्पीड से 4 घंटे में। यानी एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 4p। एक्स की वैल्यू मैंने 4p मान लिया। ठीक है। कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 4 किलोमीटर है, बोट कवर x/4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। x -4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके। एंड द अप स्ट्रीम विद द बोट, और अप स्ट्रीम भी जाता है, और x -4 अप स्ट्रीम भी जाता है वो। ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम यानी कि +4 होगा, यहाँ पे -4 होगा स्ट्रीम का। बस भी मिल जाए, भी दिया गया क्या? टेकिंग टोटल 8 घंटे, टोटल 8 घंटे ले रहा है। ओके। कैन कवर x +4 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम विद द बोट। अच्छा, बोट की स्पीड दे दी गई p। ओके, यहाँ पे p हो जाएगा फिर। ठीक है। डाउन स्ट्रीम मैंने क्या किया? v+s। अप स्ट्रीम क्या किया मैंने? v-s। तो v की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी p। ओके। और s की वैल्यू दी गई है 4। अब मैं सबको पीपी के टर्म में ला सकता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4p है, तो यहाँ रख दो 4p। 4p - 4 अपॉन p+4, प्लस एक्स की वैल्यू रख दो 4p - 4 अपॉन p - 4। इधर आ जाएगा 8। अब ना सवाल से खेलो, जो कह रहा है ऑप्शन देख लो। एक्स कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है भाई? देखो सिंपल सी बात है, एक्स को ना क्या होना है? 4 का मल्टीपल भी होना है। एक्स को परफेक्ट स्क्वायर भी होना है और 4 का मल्टीपल भी होना है। मैं सबसे पहले 16 ले लूँ मैं। अगर मैं पी को 4 मान लेता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले तो यही होगा। दो रखोगे तो 8 हो जाएगा, एक रखोगे तो 4 हो जाएगा। एक भी रख सकते हो, पी की वैल्यू एक भी रख सकते हो। पर आप एक रखोगे ना, क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे पी की वैल्यू एक रखोगे, 1 - 4 माइनस आ जाएगा, -3। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, दो रखोगे तो भी माइनस आ जाएगा। तीन रखोगे तो भी माइनस आएगा, और 3 4 12 तो स्क्वायर आता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं मिनिमम 4 ले सकता हूँ। तो मैंने मिनिमम 4 लिया पी की वैल्यू। अब 4 रख के देख लो सॉल्व होता है क्या। 16 - 4 12। 8 प्लस का 4, 16 - 4 यानी 12 अपॉन, ये हो जाएगा आपका। 4 - 4 0।
पी की वैल्यू आपने देखा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। 4 भी तो नहीं रचते थे। कैसे काटा भाई ऑप्शन कौन सा? कौन से वाले में? कौन से वाले में भाई ऑप्शन? हाँ इसमें तो लग रहा है। किसने बोला था वाई ऑप्शन? पिछले वाले में बोल रहे थे क्या? हाँ। लग तो रहा है। लग तो रहा है पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये जीरो आ रहा है ना, तब तो ये नहीं है। और कह रहा है कि एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब भी है। स्क्वायर और क्यूब दोनों होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब तो 64 आता है। ये भी स्क्वायर भी और क्यूब भी है। तो हम उतना क्यों ले, पहले लेके चलते हैं, छोटा छोटा लेके चलते हैं। स्क्वायर भी और क्यूब भी है। अब पी परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। सब लेके चलते हैं ना, और पी का आधा, पी बाय आधा यानी परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब तो आपका केवल 8 रखने पे नहीं होगा। हम्म। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर पी की वैल्यू मैं 16 मान लेता हूँ, ध्यान देना, 16 मान लूँ, और एक्स की वैल्यू अगर मैं 64 मान लूँ, तो ये हो जाएगा, एक तो ऑप्शन बन रहा ही है। पी आपका परफेक्ट स्क्वायर है और एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है 64 का, और क्यूब भी है, दोनों लेके चलते हैं। सिंपल, तो पहला तो ये आता है। ओके। इतना सॉल्व करने में तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, फिर पी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो ऐसे ही लेके चलते हैं। 16 आपका हो जाएगा 64 - 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। और ये जो 16 × 20, और 16 16 × 12, 5 गुना, 3 गुना, हाँ सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। ठीक है। पी की वैल्यू 16 आ रही है और एक्स की वैल्यू 64 आ रही है। मैंने क्या देखा, सब मैंने केसेस ले लिया। सारे मैंने केसेस ले लिए, जो भी कह रहा था सब ले लिया मैंने, ठीक है। पहला कह रहा था परफेक्ट स्क्वायर भी है, और मुझे पता है कि क्या, यहाँ पे सबसे चीज क्या दी थी, एक्स क्या है आपका 4p के बराबर है। ओके। तो मुझे देखना था कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए इसे, और ये आपका स्क्वायर भी होना चाहिए और क्यूब भी होना चाहिए। तो मुझे एक चीज दिखा क्या, 64 होता है जो कि स्क्वायर भी होता है क्यूब भी होता है। सबसे पहले यही होता है, स्क्वायर भी है क्यूब भी है, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब भी है। सबसे पहले ये चेक किया मैंने। अगर ये मैं 64 बना रहा हूँ, मतलब मैंने इसको 16 लिया, तो 16 लिया मतलब ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका कह रहा है आधा, 16 का आधा करोगे ना, तो वो आ जाएगा 8। ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब है, क्यूब भी है। सारे के सारे कंडीशन मैंने नोट कर लिए। ओके, अब मैंने रख के देखा क्या सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सारे के सारे सही है। ठीक है, थोड़ा ऐसे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा। नहीं तो सॉल्व करने का तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करोगे फिर p - 4 मल्टीप्लाई यहाँ होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन लेना, p² - b², और फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर मैं चाह रहा था कि ऑप्शन से करते हैं कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। एक्स कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। पी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर भी है, और पी कह रहा है परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं पी का आधा कर देता हूँ तो। हम्म, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर। नेक्स्ट चलते हो, क्या कह रहा है इसमें? क्या कह रहा है आप देखते हैं। कह रहा है एक्स लीटर ऑफ मिक्सर है। एक्स लीटर मिक्सर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 20% क्या है आपके वाटर करता है।
और दूसरा क्या है? मिल्क, ओके। वाटर और मिल्क। 20% का करता है तो 80% आपका मिल करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टेप फॉलो करो। ऐड बी लीटर टू वाटर, आपने कह रहा है कि बी लीटर, आपने ऐड बी लीटर ऑफ वाटर, आपने बी लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक। सो द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सर बिकम 25%, तो 1/3 का रेशियो आ जाएगा फिर। ठीक है, आ जाएगा। रिमूव बी लीटर ऑफ मिक्सर, अब आपने क्या किया, बी लीटर मिक्सर रिमूव किया तो अभी रेशियो आपका 1:3 में रहेगा। अब कह रहा है ऐड 2 पॉइंट, ऐड आपने क्या किया, 2.25 बी आपने ऐड किया मिल्क। कह रहा है फाइनल क्या हो जाएगा आपका मिल्क, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 स्टेप मिल्क क्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ना अपना ऑप्शन से करो, ऑप्शन से ही करो इसको, कैसे देखो यहाँ पे। इजी है, कैसे इजी है? इजी कैसे लग गया ये आपको, वही तो समझ में नहीं आ रहा, इजी कैसे लगा आपको? ओके। ओके, यानी आपने यहाँ पे मिल्क को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मिल्क को आपने बैलेंस किया। ओके। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर लिया, तो ये आपका बन गया 3:12, और ये बन गया आपका 3 यहाँ पे 4 हुआ, 4 × 12, 4:12 हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है, ओके। अब आपने क्या किया, आपने बी निकाला, आपने क्या निकाला, बी निकाला। बी निकाला तो रेशियो आपका 1:3 का ही रहेगा, या 4 और 12 ही रहेगा, कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा, समझ गया। हम्म। अब आपने क्या निकाला, 4 और 12 निकाला, 1:3 का रेशियो आपने निकाला, 1:3 निकाला, तो आपका निकलेगा भी 1:3 का। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर बी को आपने 4 से निकालना है 1, तो पहला कितना हो जाएगा आपका, 0.25 हो जाएगा, इससे निकल जाएगा, इस वाले से, और इस वाले से निकल जाएगा 0.75। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 11.25 बचेगा। ओके। ओके, और यहाँ बचेगा 3.75। फिर आपने क्या किया, आपने 2.25 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये 13.5 भी हो जाएगा। तो यही पूछा है आपसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सही। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सही। आपको यहाँ से घबराना नहीं कि ये चीज़, ये बैलेंस करना, ये तो बेसिक चीज़ है, हमें बैलेंस करना है। ओके, बैलेंस किया तो 12 हो गया, यानी एक की वैल्यू आ गई बी। तो कह रहा है इसको ना मैं 1:3 में ब्रेक कर रहा हूँ, तो 1 को आप करो 1:3 में, यानी 1 और 3, यानी ये इसका 20, ये हो जाएगा 25%, जो कि 0.25 आएगा, और ये इसका 75%, जो कि 0.75 आएगा। ठीक है। ओके, तो यानी 12 में से आपने माइनस ये किया, तो आपका 11.25 आ गया, फिर आपने फर्दर ऐड किया 2.25, यानी कि 13.5 भी आ गया, बहुत सही। लंबा लेके चलोगे प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, एक्स को ब्रेक करोगे फिर जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये सही था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? तेरा मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट आर द सेम फॉर सेलिंग टू आइटम्स। ओके, ए आइटम है और बी आइटम है, सीपी है, एमपी है, एसपी है। कह रहा है प्रॉफिट और मार्कअप परसेंट, ठीक है, मार्कअप और डिस्काउंट सेम, मतलब इन दोनों का ये मान लो जिससे बढ़ेगा डिस्काउंट भी, वो दोनों सेम है, ये सेम है तो ये भी सेम है।
द कॉस्ट प्राइस आइटम बी 60 मोर देन द कॉस्ट प्राइस आइटम ए, यानी अगर ये 100 है ना, मान लेते हैं 100 है, 100x है, तो ये 100x प्लस का 60 है। ए विच इज मार्कअप बाय 3x%, इसको 3x% से मार्कअप कर दिया आपने, 3x% से आपने मार्कअप कर दिया। ठीक है। एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आइटम इज एक्स बाय 5%। अच्छा, प्रॉफिट दोनों इन दोनों का दिया हुआ है ये आपका कह रहा है कि x/5% का मार्कअप किया है, सॉरी प्रॉफिट किया है जनरेट। वेरिएबल चेंज, क्या वेरिएबल चेंज? ए विच इज मार्क्ड अप बाय 3x%, मार्कअप मतलब CPMP। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ एक्स पहले से है ना, तो क्या वाई ले लेते वाई। ठीक है, ओके। जैसे कह रहा है 3x से आपने मार्कअप किया है, यानी कि 100y प्लस का 100 + 3x/100, यही है, इतने से आपने मार्कअप किया है। ओके, इन 2, तो 0 0 क्या, ये आपका हो गया 100y प्लस का 3xy हो जाएगा ये, मार्कअप हो जाएगा आपका 100y प्लस का 3xy। ओके, और आपने यहाँ पे क्या किया, 100y प्लस इंटू, कितना से मार्कअप किया आपने, 100 + x/5%। 0.2 ले लूँ क्या मैं, 0.2x/100 ऐसा ले लूँ क्या? 1/5 को 0.2 लिख दिया, 0 0 हो गया यहाँ से। यहाँ है आपका 100y प्लस का 0.2xy। अगर एक तो और ये निकाल सकते हैं कि अगर ये 3x इसने किया तो ये भी 3x इसको डिस्काउंट दिया होगा, ये भी तो कर सकते हैं हम। जब कह रहा है मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों सेम है, ठीक है, अगर ये 3x ने मार्कअप किया है तो 3x ने घटाया भी होगा, तो रेशो निकालोगे इन दोनों का। नहीं ले सकते। हम्म और क्या क्या है, अच्छा जाओ। आप कह रहे डिफरेंस बिटवीन द मार्कअप मार्क मार्क प्राइस इज 105, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इन दोनों की दिया था ये ना, इन दोनों की दिया हुआ है, इसका मार्कअप और फिर मार्कअप में डिफरेंस दिया तो मार्कअप निकालो ना, यहाँ पे मार्कअप 3x% होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 105 आएगा। ओके, ये बहुत घटिया वेरिएबल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 100y प्लस का 3xy। ठीक है, इससे अगर मैं इस वाले का मार्कअप माइनस करूँ ना, तो वो आना चाहिए आपका 1/105 आना चाहिए। ठीक है, इस वाले कितना आएगा आपका, 3x% करोगे तो 100y प्लस का 16 इंटू सेम 100 + 3x/100। बहुत घटिया, बहुत घटिया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो जाके आपका आंसर आएगा 105। पूछा है वैल्यू एक्स निकालना है। कोई नहीं, ब्रेक कर दो, कट जाएगा। 100y + 60 है ना ये, और ये इंटू क्या है आपका 1 + 3x/100, और ये माइनस करोगे तो -100y आएगा, और प्लस माइनस -36y आएगा। इससे और ये इससे कट गया। ठीक है, ओके। 60 + 180x/100 माइनस का 3xy, तो 180x/100 माइनस का 3xy, ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, 0 0 गया, ये आ गया 9/5x माइनस 3xy। 3xy माइनस का 9/5x
एक्स जो होगा ना वो 5 का। अच्छा, अब देखो ना एक्स का जो भी होगा ना 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट करना पड़ेगा ना हमें ये, तो करना पड़ेगा। ठीक है, भाई वाई भी तो आ रहा है, वाई भी घटना चाहिए था। वाई भी आ रहा है। पर इतना हम कंफर्म है क्या पता है, इतना हम कंफर्म है कि जो एक्स है ना वो 5 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं ना, एक्स कह रहा है कि 5, ये इवन नंबर नहीं होगा, ये गलत है। 5 जो भी होगा ना, एक्स जो भी होगा ना वो 5 का मल्टीपल होगा। कंफर्म है कि 5 का मल्टीपल होगा। ओके, 5 का मल्टीपल होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, 5 का मल्टीपल तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। 2 के साथ 3 नहीं होगा, या तो 2 होगा और कोई नहीं होगा। अब बोथ 1 एंड 2 देख सकते हैं एक बार। ठीक है, 2 तो कंफर्म है कि होने वाला है, 2 कंफर्म है। या तो 2 होगा या तो 1 एंड 2 होगा, इन दोनों में। ठीक है, तो हम 5 का इस बार 25 ले लेते हैं एक बार। 25 ले लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 75 वाई माइनस का 5 से काटो, ये आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा 45। इसने यहाँ लिखा आपने ना कि सारे इंटीजर्स में होने चाहिए। हम्म, फालतू सा तो है ही, लेकिन पर ये कंफर्म हो कि 5 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, अगर देखो मैं एक करता हूँ, देखो अगर ये 5 का मल्टीपल होने वाला है और ये 3 का मल्टीपल भी होने वाला है। 25 या 75, 100, मान लो 75% मार्कअप किया, 175 का बेचा, और 100 बोला है क्या आपका, 75/5, यानी 15%, 115। ठीक है, और 160 का है, उसको बेचा मैंने 75%, यानी कि 3/4, 40, 120, यानी कि 280। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। कन्फर्म हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू ना यहाँ पे आप 75 रख के देखना, मुझे ये पता चल गया था एक्स ना क्या होने वाला है, आपका 25 होने वाला है, तो मैंने क्या किया, रख दिया पूरा। मैं इतना करना ही नहीं है, ये बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख। सीपी हो गया, एमपी हो गया, एसपी हो गया। मैंने सीपी मान लिया 100। ठीक है, मैंने एक्स की बोली थी 25%, मैंने निकाल ली कि भाई एक्स 25 हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी और ये 5 के मल्टीपल, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया कि 5 के मल्टीपल होने वाला है ये। ठीक है, तो मैंने 25 ले लिया, ये दोनों केस को ले लिया, मैंने मान लिया, तो ये तो मुझे चेक हो गया मेरा। दूसरा तो मैंने चेक कर लिया ना, मुझे पहला और ये चेक करना है, दूसरा वाला चेक, पहला वाला चेक करना है। तो मैंने 5 का स्क्वायर मतलब 25 ले लिया, और तो कुछ नहीं होगा नहीं, 225 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो 100 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आप मार्कअप किया, 3x मतलब 75% आपने मार्कअप किया। 75% मार्कअप किया, यानी कि आपने 175 को बेचा। अगर ओवरऑल जो प्रॉफिट किया ना आपने, x/5% किया, यानी कि 25, सॉरी, 25/5, यानी कि आपने 5% से ऊपर जो है, यानी 105 का आपने बेचा। ठीक है, आप कह रहे हैं 160, यानी 60 ज्यादा इससे, यानी बी वाला। इसका अगर आप निकालोगे 75%, जो कि दोनों का सेम था, तो 75% होता है आपका 7/4 हो जाएगा मोर। तो ये 4 से काटोगे 40, और ये हो जाएगा 280। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 105 होना चाहिए, 105 है, बिल्कुल है। दोनों का एसपी का 105 है, बिल्कुल है। तो वही तो मैंने चेक किया ना यहाँ पे। अगर यार इसको सॉल्व किया आगे, तो वो इससे क्या निकला कि एक्स जो भी होगा ना वो 5 से कटना चाहिए। 5 का ही मल्टीपल होगा, वो जो भी होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेक किया था हमने। नहीं तो आपसे इससे जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंदी लगेगा, बहुत ज्यादा लेंदी लगेगा इससे। एक ही चीज सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से जाना पड़ेगा। एक दो सवाल है इसमें थोड़े गंदे से।
ये तो सवाल है, क्या करोगे? इसके ना सर है ना पैर है, बस सवाल है। कह रहा चार पीपल है ए बी सी डी, द सम ऑफ द एज ऑफ यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट अमंग देम इज अ प्राइम नंबर, ओके, and the age of the other two are the consecutive perfect square, okay, the sum of age of the all the four together is the sum of the square of the first two digit prime number and the first natural number, okay, the youngest person age is 21, find the minimum and maximum possible age of the eldest person, find the minimum and maximum possible age of the eldest person। अच्छा, eldest person का minimum कितना हो सकता है, maximum कितना हो सकता है, ये निकालना है। ओके, तो ए है हमारे पास, बी है, सी है, डी है। ए को मैं सबसे छोटा मान लेता हूँ, सबसे छोटा ए दिया हुआ है 21 साल, ओके। कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट, इन दोनों कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, मान लो ये लार्जेस्ट है, एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट, और ये यंगेस्ट, इनका सम कह रहा है प्राइम नंबर होना चाहिए, ओके, अमंग देम, एल्डेस्ट अमंग देम, एंड द एज ऑफ द अदर टू इज अ कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों का। सम ऑफ ऑल द फोर पीपल टुगेदर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट प्राइम, यानी 11 का स्क्वायर यानी 121, एंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि 1, यानी कि 122 हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 122, इनका सम हो जाएगा 122 हो जाएगा, ओके। अब मुझे ये पता है कि ये अगर छोटे वाले का 21 है तो ये क्या हो जाए, या तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाए, या तो 25 हो जाए, या तो 36 हो जाए कॉन्जुगेटिव, या तो 36 हो जाए, या तो आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाए, ठीक है। मैंने माना है, माना है, माना है कि ये छोटा है, माना है कि डी बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि ना, ये अगर छोटे वाले का 21 है एज, तो कह रहा है ये दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर है और कॉन्जुगेटिव है, तो या तो 25 ही हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव या तो 25 ले लिया, तो 6 का स्क्वायर ले लिया, या तो 6 का स्क्वायर ले लिया, या तो 7 का स्क्वायर, या तो 7 का स्क्वायर, या तो 8 का स्क्वायर, या तो 8 का स्क्वायर, या तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। पर ये एक टोटल कह रहा है 122 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह दिया ना, टोटल जो सम है ना वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टू डी प्राइम यानी 11 का स्क्वायर यानी 121, प्लस पहला नेचुरल नंबर यानी 1, तो 122 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कहाँ का नहीं हो रहा है। अगर मैं यही दोनों को मिलाऊं ना तो ये 140 यहीं पार हो जा रहा है। यहाँ देखो तो 100 और 13 और 21 भी ना यहाँ पे, तो 120 हो गया, और ये बजा ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। और यहाँ देखो हो रहा है क्या, 21 है ना छोटे वाले का, ओके, 70, 90, 106 हो रहा है ये टोटल, और टोटल 122 है, ठीक है। तो दो में गया चार यानी 16 आ रहा है ये, तो ये भी नहीं हो रहा आपको, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा क्योंकि ये कह रहा था इन दोनों का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। अच्छा 16 रखो तो यहाँ पे 16 रखने में कितना होता है, 37 प्राइम नंबर है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। इससे हो रहा है, और आगे वाला भी चेक कर लेते हैं इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। 20, 20, 40 और ये आपका 70, 70 और 12, 82 हो रहा है, 82 हो रहा है, और आप 122 घटाओगे तो कितना आ रहा है आपका ये, 18 और 22 यानी 40 आ रहा है, ओके, 40 आ रहा है। तो 40 और 21 आपका क्या होता है, 61 होता है, ये भी तो हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो पहला केस अगर मैं 25 लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ मैं 36, तो ये भी हो रहा है, और अगर 36 और 49 लोगे तो भी होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला केस अगर लेता हूँ कितना, 70, 90, 106 आ रहा है, 106 लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अरे हाँ ये छोटा आ जाएगा ना, फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, ये तो ये ना बढ़ना चाहिए, अगर लार्जेस्ट का ये 16 कैसे हो सकता है, अगर ये आपका एल्डेस्ट है तो 16 कैसे होता है, ये ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आपका बचा केवल ये 21, 25 और ये 36, यानी यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 40 साल आ रहा है। 16 नहीं हुआ क्योंकि ये ना कह रहा है सबसे बड़ा, एल्डेस्ट का 16 कैसे हो सकता है एज, सबसे बड़ा है तो 16 का, यानी छोटे वाले का 21 है और बड़े वाले का 16 साल है, पॉसिबल नहीं है ना वो।
ठीक है, तो मैंने इसको एल्डेस्ट माना था ना, एल्डेस्ट। ठीक है। ओके। तो मिनिमम तो 40 मिल गया है, 40 मिल गया है, 40 मिल गया है। अब मैक्सिमम देख लो कितना होने वाला है। मिनिमम तो 40 मिल गया है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मान लो इसका 21 है, उसका मान लेते हैं 22, उसका मान लेते हैं 23। तो ये निकल जाएगा आपका 60, 66। 122 में अगर मैं 66 घटाऊं। मैक्सिमम पॉसिबल एक से निकलेगा भाई, 40 तो मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या इसने ऐसा करा क्या, 122 - 21। एटलीस्ट तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, एटलीस्ट कैसे निकालना है इसने। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम तो निकल गया कि 40 साल, ये तो मैं कंफर्म हूँ कि 40 होगा। पर मैक्सिमम कैसे निकालना है। मैक्सिमम पॉसिबल एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, 40 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। 40 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है वो, अगर इसका मिनिमम 40 है, तो टोटल 122 है, 122 में 40 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। एक तो ये आ रहा है तरीका, पर ये आई थिंक वायबल तरीका नहीं है, सही तरीका। कि भाई उसका मिनिमम अगर 40, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम। टोटल 88 के बराबर हो सकता है। टोटल मैक्सिमम ये तो एक देखा, देखा जा सकता है कि 88 के बराबर हो जाए। अगर मिनिमम 40 है, तो मैक्सिमम कितना सम के बराबर ही तो हो सकता है। अगर ये तरीका है तो ये सही है बिल्कुल। पर सही नहीं है सवाल, और उसने वैसे ही किया है। ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 122 तक हो सकता है। नहीं, ये तरीका सही है नहीं भाई। तब तो आप इसको एलिमिनेट ही कर दे रहे हो बिल्कुल। आपने जो दिया है यंगेस्ट को, उसको एलिमिनेट ही कर दे रहे हो। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम कह रहा है, अगर ये 40 मिनिमम है, तो ये जो बचा हुआ 88 तक जा सकता है वो। तो इसने ये वाला लॉजिक लगाया है। बस सही नहीं है। क्या करोगे। अच्छा, लास्ट ही बचा है। ये था भी नहीं सवाल उतना अच्छा। ठीक है, साफ था भी नहीं, सवाल सही नहीं था ये। A number series contain five patterns, 1 2 3 4 5। फर्स्ट टर्म इज एक्स का पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो है, तो यानी 1 2 3 4 5 पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। वेर कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू, टू से ऊपर बोला है। ओके। ठीक है। सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी कि 3 है। अगर ये 3 है भाई, और ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या। अच्छा, एंड द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज द क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, क्यूब यानी कि ये 27 है। एंड द फोर्थ टर्म नंबर हुज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द थर्ड, स्क्वायर रूट यानी 729, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे। किसी की पावर रखोगे तो वन ही आनी है, हाँ। किसी की पावर जीरो रखोगे तो वन ही आनी है। हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एक कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। ठीक है। द फोर्थ टर्म ऑफ द नंबर इज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द थर्ड टर्म। ठीक हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ द फिफ्थ टर्म इज 3/5। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ द फिफ्थ 1 2, यानी स्क्वायर रूट कह रहा है इसका ना, वो आपका 3 की पावर 5 है, यानी कि 243 × 3।
243 × 3। स्क्वायर रूट आपका ये है। 243 × 3। इतना तो 243 होता है। ठीक है, 243 होता है। ओके, 243 का स्क्वायर निकालना है आपको। ओके, 243 का स्क्वायर निकालना, 24 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है? 576। 9 का स्क्वायर 09। 24 थी 72, 72 का दूना 144। 9 4 0 1 9। 590 आ जाएगा ये, 59049 आ जाएगा ये। ठीक है, 59049 आ जाएगा। 243 का स्क्वायर, अगर ये रूट में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है आपका 59049। ठीक है, यही आ रहा है आपका टर्म। बेसिकली क्या हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, ये भी 9 गुना हो रहा है, ये आपका 27 का 27 गुना आ रहा है। 9 का 3 गुना, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है 8 का 3 गुना। कहाँ भी बोल रहे हो? 1 × 3, तो 3 × 9 ना। सही है, और ये आपका 27 का 27 गुना, और ये 81 टाइम्स आ रहा है। क्या गलत किया मैंने? ये ना 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यही तो होगा पैटर्न। हम्म। अब यहाँ देख लेते, 8P 16 64 512। 16 का 4 गुना। पैटर्न सेम है, और ये 8 गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना और 1 गुना, डबल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर है बोला, नहीं है, परफेक्ट क्यूब है हाँ। सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, सेकेंड टर्म ऑफ द ओरिजिनल सीरीज, सेकेंड टर्म यानी तीन है जो है ना, वो कह रहे हैं 3/8 है किसका, पी का। पी की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही है। हम्म। क्या क्या बना, सेम पैटर्न कभी हुई है, सेम पैटर्न लग रहा है तुम्हें? भाई इतना गंदा बना रहे हैं ना, क्या बताऊं। किस हिसाब से सेम पैटर्न लग रहा है ये? बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न। किस हिसाब से पैटर्न सेम लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिया होगा डिफरेंट पैटर्न, अच्छा दिया गया, ओके, मुझे लगा सेम पैटर्न। बोथ सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न, तब सही है ये, तब सही है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। If the new series start with the smallest composite number जो कि 4 है, and the find the fourth term of the series is how much more than the less than the third term of the ordinal series। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, 3 आ जाएगा पहला, 9 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। गुना 3 गुना 9 गुना 27। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, बोला है फोर्थ टर्म ऑफ द न्यू सीरीज इज हाउ मच और लेस देन द थर्ड टर्म ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। थर्ड टर्म कितना है आपका, 27 है। ये 3 का 3 गुना हो गया, 3 का 2 गुना हो गया, 3 का 1 गुना हो गया, 3 दूनी 5 1 6। 4 × 3 का 6 गुना। और ये हो गया 3 का 3 गुना, माइनस कर दो ना। 4 × 3 का 6 गुना माइनस 3 का 3 गुना। 3 का 3 गुना कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 4 का हो गया ये 3 का 3 गुना माइनस का 1। तो 27 हो के 80 और 28, यानी 108 में 1 यानी 107। लास्ट में 9 आ रहा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पावर से खेल लेना। ठीक है,
जैसे पावर से खेला ना मैंने, 4 × 3 की पावर 6 माइनस 3 का क्यूब। तो खेलोगे तो लास्ट में आ रहा था 7 × 7 यानी 9 ही आ रहा था, और किसी में नहीं था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म। वन जोड़ दो ना। 59050। इधर मल्टीपल ऑफ 5, हाँ मल्टीपल ऑफ 9 करने के जोड़ो, 10 और 1 19 नहीं है, 10 है। 15 करने के लिए, 15 करने के लिए आपका 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। 15 कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो 3 से तो कट ही नहीं रहा, तो नहीं कटेगा ये। तो ये 10 और 19 नहीं कट रहा ये। केवल 1 एंड 2 आपका, 1 एंड 3 सही है आपका। आगे 1 एंड 3 यहाँ पे। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने? 15 से डिवाइड होने के लिए नंबर को किससे कटना चाहिए? 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, मैंने सिखाया आपको। 5 से तो कट रहा है, पर 3 से कट रहा है क्या? देखो यहाँ पे 11 10 और 19 आ रहा है, 19 तो कटता ही नहीं है। ओके। अगर कोई बोल देता है कि अगर 24 से कट रहा है, मतलब उस नंबर को 6 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। ठीक है, कोई बोल दिया 72 से कट रहा है, उस नंबर को आपका 12 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, या फिर 18 से भी कटना चाहिए, या फिर मतलब छोटे छोटे नंबर लो। ठीक है। 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट का 3 जीरो। लास्ट का या तो तीनों 8 होने चाहिए, या 8 के मल्टीपल होने चाहिए, या लास्ट के तीनों या तो ट्रिपल जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं। 8 के मल्टीपल होने चाहिए यहाँ पे, जैसे 512, ये लास्ट के 3 डिजिट। चलो एंड करते हैं। थोड़ा गंदा था आज।